जय हिंद। डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक और एक वीडियो में अपलोड कर दिया सॉल्व करके, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। 1 number GCD 72, 120. 2 number GCD 56, -36. 3 number GCD 13, 80. यहाँ पर तीन क्वेश्चंस हैं। GCD मतलब क्या है? GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी कि इसको HCF भी कहते हैं। HCF की जगह GCD कहते हैं, ठीक है, यानी कि गोसाव। तो GCD या फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने कहा 12 और 30, इन तीनों को एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होनी चाहिए ताकि डिवाइड की जाए। मतलब एक ही नंबर सबसे बड़ा वो होनी चाहिए जिसे दोनों को एक साथ हम डिवाइड दे पाएंगे। और ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकती है जिनसे दोनों को हम डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, 2 से दोनों नंबर्स को हम डिवाइड दे सकते हैं, 3 से भी डिवाइड दे सकते हैं, 4 से इसको दे सकते हैं लेकिन इसको नहीं। अच्छा, 5 से इसको दे सकते हैं लेकिन इसको नहीं। 6 से दोनों को डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन तीन नंबर्स आ रही है जिनसे हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। तो इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं। अब आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर GCD। HCF यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा जो नंबर होगा ना, ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट, वही होते हैं GCD या फिर HCF। तो यहाँ पर 6 है सबसे बड़ा, तो इन दोनों नंबर्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन 6 है। तो भाई साहब, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से हमें GCD निकालना यानी कि HCF। तो HCF निकालने की 2-3 अलग अलग तरीके हैं। ये छोटे छोटे क्लासेस की चीज है, 5, 6, 7 की वही मेथड है छोटे छोटे क्लासेस के लिए। लेकिन यूक्लिडियन एल्गोरिथम की जो कंसेप्ट है वो आपको ऑलरेडी मिल चुका। कहाँ से? जनरल मैथ्स में, यानी कि जनरल मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 से यूक्लिडियन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, वहां पे आपको ऑलरेडी मिल चुका है वो कंसेप्ट, ठीक है। तो भाई यूक्लिडियन एल्गोरिथम की कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आपने ऑलरेडी सीख चुके, फिर भी यहां मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। 1 नंबर सॉल्यूशन देखिए, GCD किसका? 72 और 120 का। तो यहां देखिए, सिंस 120 इज ग्रेटर देन 72, ये जो 120 है ये 72 से बड़ा है, तो हम ऐसे लिखेंगे 120 इज इक्वल टू 72। अच्छा, 120 to 72 के बराबर नहीं है, लेकिन इक्वल साइन यहाँ कह रहे हैं कि 120 के बराबर यहाँ होनी चाहिए। किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में 120 के साथ राइट साइड बराबर होनी चाहिए। राइट साइड में तो 72 आ रहे, मतलब इन्हीं दो नंबर्स, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72 के साथ। अच्छा, 72 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आ जाते हैं, जो कि 120 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब हम 2 से 72 को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करना? 1 से तो कर पाएंगे ना। 1 से अगर हम 72 को मल्टीप्लाई करें ना, तो वही 72 आ जाएगा। तो इसका तो इक्वल नहीं होगा ना, तो मतलब कुछ ना कुछ तो प्लस करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि 2 से भी नहीं काम चल रहा है, 2 से ज्यादा हो रही है 120 से। और रूल ऐसा नहीं कि 2 से जबकि ज्यादा हो रही है तो यहां से कुछ माइनस कर दे, ऐसा रूल नहीं। रूल ये है कि यहां एक ऐसी नंबर लाना, इन दोनों में से छोटा नंबर यहाँ इस साइड में होगा और इसके साथ एक ऐसी नंबर मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इसकी बराबर आ जाए या तो इससे कम रहे, छोटा रहे, लेकिन इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक्सीड करने से तो यहाँ माइनस करने की बात आ जाएगा, लेकिन माइनस से तो नहीं होता और यहाँ एक्सीड भी नहीं होना। तो क्या करना, जहां तक हो सके अगर बराबर ना आए तो हम इससे छोटा नंबर बनाएंगे। यहाँ एक मल्टीप्लायर यानी कि एक नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो 1 हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही 72 होगा। तो अब क्या काम करना, 72 1 72, वही 72 वही, तो 120 से 72 माइनस कर देना। 10 माइनस 2 8 है, और यहाँ क्या होता है 11, 11 माइनस 7 4, तो 48 आ रहे, ठीक।
अच्छा, जब तक यहाँ पे रिमाइंडर मतलब प्लस साइन के बाद जीरो ना आए, यानी कि रिमाइंडर जीरो ना आए, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना। तो रखना कैसे, ये तो फर्स्ट स्टेप है, तो सेकंड स्टेप में करना क्या। अच्छा, सेकंड स्टेप में ये जो 72 है इसको यहाँ पे ले लेना 72, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 48 है ना, मतलब पहला स्टेप की प्रीवियस स्टेप की जो रिमाइंडर है वहां पे एज ए डिविजर आ जाएगा 48। अब 48 के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से 72 के बराबर होगा, या तो नियरेस्ट 72 आएगा, तो 2 से देखिए 248 जार 96, ज्यादा है तो मतलब 1 टाइम होगा, 1 into 48 48, तो बराबर तो नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो कौन सी नंबर, तो 72 से 48 माइनस करना, 12 माइनस 8 4 है, 12 माइनस 8 4 है, यहाँ 6 माइनस 4 2 है, 24 है, 24। अभी तक देखिए रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, तो आप इसको यहाँ पे डाल देना, यहाँ पे ले आना 48 इज इक्वल टू, ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे लिखना 24 इंटू, अब क्या करना 24 के साथ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करने से 48 आएगा, ऑब्वियसली 2, तो 2 24 48, यहाँ तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा ना, तो जीरो लिख सकते हैं। तो लास्ट स्टेप मतलब कि 3 नंबर स्टेप में रिमाइंडर क्या आ रहे, जीरो आ रहे, तो अब आपकी प्रोसेस समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर जीसीडी मिल गया, लेकिन कौन सी, क्या ये 0 या फिर 2 या फिर 24 या फिर 48, इन चारों नंबर्स में से कौन से नंबर जीसीडी यानी कि एज सेफ होगा। तो इसको इरेज करता हूँ, इसको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ, तो ये जो 24 है ना वो है आपकी जीसीडी, यानी कि लास्ट स्टेप में, यानी कि जीरो वाला जो स्टेप है, जीरो वाला जो लाइन, इस लाइन के ये यहाँ पर जो नंबर होगा ना, हमेशा इस प्रोसेस में ऐसी दो नंबर्स की एचसीएफ यानी कि जीसीडी होगा, ठीक है, इसको नहीं, इसको, ये नहीं, ये, तो देयरफॉर जीसीडी ऑफ यानी कि ब्रैकेट में डाल देना 72 इंटू 120 इज इक्वल टू 24, इन दोनों नंबर्स की जीसीडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 24 है। अब चेक करके देख सकते हैं 24 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सब आप भी कर सकते हैं। 2 नंबर देखिए 56 और -36, तो ये जो -36 है ना, यहां से नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर देना, नेगेटिव साइन कुछ देर के लिए अपनी दिमाग से हटा लेना, वरना ये प्रोसेस आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, मतलब ऐसी प्रोसेस में आंसर निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि माइनस साइन के साथ ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, गलत रिजल्ट दे देगा। तो ऐसे लिखना सिंस 56 इज ग्रेटर देन 36, यहाँ जो माइनस साइन है ना इसको इग्नोर करना, अगर माइनस साइन इसके साथ होता तो आपको ऐसे लिखना पड़ता ना 36 इज ग्रेटर देन -56, तो इस प्रोसेस काम नहीं करेगा ऐसा, तो इसलिए अगर यहाँ पे निगेटिव नंबर एक में या फिर दोनों में आ जाए ना, तो इस प्रोसेस के लिए थोड़ी देर तक नेगेटिव साइन जो है ना इग्नोर कर देना। अच्छा, दोनों में देखिए 36 और 56 में 56 बड़ा है, तो देयरफॉर 56 इज इक्वल टू 36 इंटू 236 देयर 72, ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम होगा प्लस, तो काम करना 56 से आप 36 माइनस करना, क्योंकि देखिए 136 है वही 36 है, तो 0 है 20, रिमाइंडर क्या आ रहे हैं 20 आ रहे हैं, रिमाइंडर जब तक 0 ना आए ना तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रखना। अब इसको यहाँ पे डाल देना 36 इज इक्वल टू, और इसको डिविजर की जगह ले आना इंटू 2 टाइम्स अगर जाए ना तो 40 होगा, 36 से ज्यादा हो जाए तो 1 टाइम होगा, तो 1 इंटू 20 20 है, तो 36 से 20 माइनस करना 16 होगा, तो प्लस 16, फिर भी प्रोसेस चालू रखना। अब इस 20 यहाँ पे आ जाएगा तो इज इक्वल टू इस 16 को यहाँ पे लिखना, तो इंटू 1, फिर 1 टाइम है, तो 16 1 इंटू 16 16, तो 4 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए इसको यहाँ पे लिखना 16 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले आना, तो 4 4 जा 16 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 4 4 जा 16 ऑलरेडी हो गया ना, तो देयरफॉर जीसीडी किसका 56 एंड माइनस ऑफ 36, अब यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, कौन सी है, मैंने कहा था ना इसके केस में ये जो 24 इस साइड के नंबर है, तो ये 4 और ये 4 दोनों ही तो 4 है, एक ही 4 है, तो हमेशा ध्यान में रखना ये वाला 4 जो होगा ना वही होगा, एक्चुअली दोनों 4 तो एक ही है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ना हमेशा वही जीसीडी होगा, यानी कि लास्ट तक का, तो 4 है, तो
4 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 2 से भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो जीसीडी नहीं होगा, ये जस्ट एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर है 1380। तो 1380 के केस में देखिए 80 13 से बड़ा है, सिंस 80 इज ग्रेटर देन 13, तो देयरफॉर 80 इज इक्वल टू 13 इनटू, अच्छा 6 टाइम्स होगा, 6 से 13 जार 78, तो 80 माइनस 78 2 है, तो 2 प्लस करना पड़ेगा। देखिए अब इसको यहाँ पे लिखना 13 और इसको यहाँ, तो 2 6 जार 12, 1 बचा, रिमाइंडर 1, फिर भी प्रोसेस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब ये जो 2 है इसको यहाँ पे लिखना, तो 2 इज इक्वल टू इस 1 को यहाँ पे लिखना, तो 2 1 जार 2 प्लस 0, 2 1 जार 2 प्लस 0 2, तो 0 वाला स्टेप यानी कि ये लाइन आ गया, तो मतलब आपका जो प्रोसेस है समाप्त है। अब जस्ट रिजल्ट लिख देना, therefore GCD of 13 and 80 is equal to, ये वाला काम ये वाला होगा 1 है, यानी कि 13 और 80 इन दोनों की एक्सेप्ट सिर्फ एक ही है 1 है। ठीक है, तो इजी ना भाई, बहुत इजी है। तो ये है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। देखिए ये जो प्रोसेस है इसको और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि 13 और 80 ये वाला प्रोसेस है, मतलब इन सब प्रोसेस एक ही टेबल से आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस अप्रोच को अप्लाई किया, किस लिए, क्योंकि वही सेम अप्रोच आपके जनरल मैथ्स में है, तो प्रोसेस दोनों में अगर कॉमन है तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी होगा। हाँ, कुछ भी सीखे, ये प्रोसेस भी आप सीख गए ना तो बेटर है। ये प्रोसेस कॉमन है जनरल मैथ्स और एडवांस मैथ्स दोनों के लिए, तो इसलिए ये अप्रोच मैंने अप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पे फाइंड टू इंटीजर्स u and v such that 1/20u plus 63b is equal to 1। यहाँ 4 क्वेश्चन हैं, तो इन चारों क्वेश्चन से e और v आपको निकालना है। ठीक है, देखिए एक चीज याद कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसे मिलता 2x plus 3y is equal to 5 मान लीजिए, तो ऐसे इक्वेशंस को आप क्या कहते हैं, लीनियर तो है फर्स्ट, सेकंड है दो वेरिएबल्स के साथ। तो ऐसे इक्वेशंस जब तक जुड़ा में ना जाए ना तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, और जब ऐसे इक्वेशंस जुड़े में आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अलग अलग मेथड से हम ऐसी हर जुड़ा इक्वेशन की सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x और y के अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ कंडीशंस भी यहाँ पर हैं। तो अलग अलग मेथड्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, कंपैरिजन है। 4 मेथड से हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जब जुड़े में आ जाए, मतलब और एक इसके साथ वैसी इक्वेशन आ जाए, लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो जाए तो एक ही हो जाएगा, या फिर इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन ना आए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन दी गई है आपको, तो यहां से आपको देखिए फाइंड टू इंटीजर्स कहा, इनटू इंटीजर्स, ये वर्ड बहुत मायने रखते हैं इंटीजर्स। जब ऐसा एक ही इक्वेशन होते हैं तो ऐसी इक्वेशंस के साथ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाते हैं ग्राफ में। ठीक है, ग्राफ में तो हम ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, जैसा कि 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x अपन y का कोएफिशिएंट 3 है। अब आप x का वैल्यू पुट करें अपनी मर्जी से तो y का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन यहाँ x और y, x की किसी भी वैल्यू की वजह से y का तो एक वैल्यू आएगा, तो y का यहाँ वैल्यू इंटीजर्स ना आके डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन आ सकते हैं। तो ऐसे ही अनगिनत इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है x और y की। देखिए x की किसी भी वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए तो y का तो एक वैल्यू आएगा ना, तो ऐसे ही चेंज कर करके आप इनफाइनाइट अनगिनत करोड़ों वैल्यूज की सेट्स आप निकाल सकते हैं x और y की। लेकिन सब के सब ऐसा नहीं कि सब के सब इंटीजर्स ही आएंगे, इंटीजर्स ना भी आ सकते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इंटीजर्स कहाँ, तो मतलब यहाँ डेसिमल वाला केस जो है ना, यानी कि फ्रैक्शन जो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो ऐसा आने के चांस ना रहे, इसलिए यहाँ पर इंटीजर्स कहा। यहाँ जितने सारे इक्वेशंस हैं इन सब इक्वेशन से सिर्फ एक एक जुड़ा इंटीजर्स x और y के लिए आएंगे। तो
वही इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना। तो देखिए x के साथ x की जगह 1 पुट करें या फिर y की जगह 1 पुट करें या -1, ऐसे अलग अलग वैल्यूज पुट करके मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड जो है ना, ऐसे अप्रोच में आप जाए ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो यूक्लिडियन कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट से हम आराम से बहुत इजी वे निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। मतलब e और v की एक एक डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। पहला क्या है, इसमें देखिए e की कोएफिशिएंट 20 है और v की कोएफिशिएंट 63 है, तो इन तीनों को हम ले लेंगे। मान लीजिए अगर ऐसे क्वेश्चन होता है GCD ऑफ 20 और 63 आपको निकालना है, तो आप कैसे करते हो, 7 नंबर में देखे थे। तो सेम इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। सिंस 63 इज ग्रेटर देन 20, तो देयरफॉर 63 इज इक्वल टू 20 इंटू 3, 320 are 60, तो प्लस रिमाइंडर 3 आएगा, 320 are 60 प्लस 3 63, फिर 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2, 3 6 18 प्लस 2 20 है। अच्छा फिर ये जो 3 है यहाँ पर लाना, तो 3 इज इक्वल टू इस 2 को यहाँ पे 2 अंदर 2 प्लस 1 है, फिर देखिए इस 2 को यहाँ पे ले आना, 2 इज इक्वल टू इस 1 को यहाँ, तो 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू प्लस 0, लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 है, तो मतलब 62 और 20 के जो GCD है 1 है, तो देयरफॉर GCD ऑफ 20 एंड 63 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना, ये जो 0 वाला लाइन है ना, इसके इमीडिएट जो ऊपर का लाइन है, पहला का जो लाइन ये वाला है, इसको लिखना, और 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1। अब क्या करना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसको इस साइड में रख देना, तो क्या आएगा देखिए, और ये जो है ना 2 इंटू 1 इस साइड में ले आना, तो इस साइड में 1 पॉजिटिव है, यहाँ देखिए 3 पॉजिटिव है, तो इसको इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, -2 इंटू 1, ठीक है। अब ऐसे लिखना, इसको पहले लिखना, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट दे सकते हैं, और ब्रैकेट ना दी जाए ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इंट है दोनों में। अच्छा अगर प्लस माइनस यहाँ पे होता तो यहाँ ब्रैकेट जाना जरूरी बन जाता, ठीक है। अच्छा इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखना, लास्ट जो स्टेप है ना, 0 वाला जो स्टेप है, इसकी टिक पहले की जो लाइन है, इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखना, मतलब साइड चेंज करके लिख देना, ठीक है। और यहाँ का जो रिमाइंडर है ना, इसको ऐसे लिखना, ठीक है, पहले लिखना। अब क्या करना, अब देखिए इसकी ये जो स्टेप है, ये स्टेप आ गया, इस स्टेप को देखना, यहाँ जो 2 है, इस 2 को 2 की जगह ऐसी एक इक्वेशन के साथ हम लिखते हैं, और वो इक्वेशन इससे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो देखिए 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड में ले आना, तो 20 माइनस 3 इंटू 6 होगा, 3 इंटू 6 होगा, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको साइड चेंज करके, तो इस 2 को जगह हम ऐसे लिखेंगे 3 माइनस, ठीक है, 2 की जगह क्या है 20 माइनस 3 इंटू 6, 2 की जगह 20 माइनस 3 इंटू 6, अच्छा इंटू 1 है, तो इम्प्लाइज आप एक काम करना, 1 इज इक्वल टू, ये तो 3 है, माइनस 1 से देखिए यहाँ 2 टर्म्स है अंदर छोटा ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 इंटू 20 है, और ये जो माइनस साइन है इसका असर भी यहाँ पड़ेगा, मतलब -20 होगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस है, 1 इंटू 3 इंटू 6 वही 3 इंटू 6, तो इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, यहाँ अच्छे से देखिए, यहाँ 3 6 18 मत करना, मतलब मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करना होता ना तो यहाँ 2 अंदर 2 हम डायरेक्ट लिख देते। एक्चुअली यहाँ पर हमने ऐसी पैटर्न में एक इक्वेशन बनाना होगा, यानी कि 20 और 63 आना चाहिए। देखिए अभी तक तो यहाँ e और b नहीं मिलेंगे, e और b ये दोनों वेरिएबल्स मिलेंगे नहीं, लेकिन 20 और 63 यहाँ आखिरी में मिलनी चाहिए, तो इसलिए 3 6 18 यहाँ मत लिखना, मतलब यहाँ हमने जो सब्स्टिट्यूट करी ना, यानी कि इस 2 की जगह में इस लाइन से जो सब्स्टिट्यूट बनती है ना, उसको बना के हमने 2 की जगह इसको डाल दी। अच्छा
नेक्स्ट जहां 3 मिलेगा वहां तो 3 के लिए कौन सी लाइन से हम सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं? ये लाइन तो यूज हो गया, पहला इसको हमने ली थी, इसके बाद इसको यूज करी थी, मतलब इससे एक सब्स्टिट्यूट बना, फिर ये जो लाइन बचा है ना लास्ट, मतलब पहला लाइन, तो यहाँ जो 3 है इस 3 से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बनाएंगे, जहां जहां 3 है वहां पर इससे जो सब्स्टिट्यूट बनती है ना वही बनाएंगे, यानी कि 3 की जगह हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 3 को अपनी जगह में रखना, तो ये जो 20 इंटू 3 है इस साइड में ले आना, तो 3 इज इक्वल टू, और ये साइड में ये पॉजिटिव है, इस साइड में आ जाए नेगेटिव होगा, तो 63 माइनस 20 इंटू 3 है। अच्छा, तो वहां पर जहां 3 है वहां इसको लगा देंगे, तो देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो दोनों जगह इसको लगाएंगे ना तो ये लाइन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन होगा ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये 3 मतलब क्या है, कितने 3 है, यहाँ एक 3 है, कितने 3 है 1 इंटू 3 यानी कि एक 3 है, और यहाँ कितने 3 है 6 3 है, यहाँ एक 3 और यहाँ 6 3, मान लीजिए ये 3 की जगह x है, 3 की जगह, तो 1x और 6x है, तो 1x और 6x क्या होगा 7x होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 7x, तो यानी कि 7 3 है, यानी कि 7 3 यहाँ पर है, यहाँ 6 3 है और यहाँ एक 3 है, कुल मिलाकर 7 3 है, तो 7 इंटू 3, अच्छा माइनस ऑफ 20, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो 3 है ना इस 3 की जगह हम इसको डाल देंगे, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 की जगह हम क्या करते हैं इसको डाल देते हैं, 63 माइनस 20 इंटू 3, यहाँ माइनस ऑफ 20 है। अच्छा इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू, अब क्या करना, देखिए ये 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, एक्चुअली यहाँ एक ही टर्म है 3 इंटू 20, तो 7 इंटू 63 माइनस 3 7 21, 21 इंटू 20, देखिए हमें 20 और 63 वाला फॉर्म में लाना होगा ना। अच्छा, माइनस यहाँ पर 20 है, तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 63। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहाँ 21 20 है और यहाँ 1 20 है, तो 1 20 और 21 20 दोनों नेगेटिव है, तो 22 20 होंगे, 22 इंटू 20। अच्छा, 20 को अगर x माना जाए तो यहाँ भी x है, यह 21x और ये 1x, ठीक है, तो कुल मिलाकर 22x है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव 22x, ठीक है, वैसे ही सोचिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए नेगेटिव साइन है, तो एक काम करना ये पॉजिटिव बना देना और ये जो 22 है इसको नेगेटिव बना देना, तो माइनस 22 इंटू 20। आप अच्छे से एक चीज देख सकते हैं, देखिए ये तो बिल्कुल ऐसा हो रही है ना, 7 इंटू 63 को हम 63 इंटू 7, 63 इंटू 7 लिख पाएंगे, माइनस 22 इंटू 20 को हम 20 इंटू माइनस ऑफ 22 ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो 20 इंटू माइनस ऑफ 22, अच्छा, तो ठीक एग्जैक्टली इसकी पैटर्न में अगर लाया जाए, इसके पैटर्न में लाया जाए तो ये तो 20u ना, तो ये 20u की जगह में है, तो 20u को पहले लिख देना, मतलब 20 इंटू माइनस 22 इसको पहले लिख देना, ठीक है, 20 इंटू माइनस ऑफ 22 प्लस 7 इंटू 62 को 63 इंटू 7, ऐसे ही हम लिख पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो भाई यहाँ पर देखिए 20u, तो u की जगह क्या है माइनस 22 है, ठीक है, प्लस 63 इंटू 7 यानी कि 63v, तो v की जगह 7 है, तो एक काम करना इसको इक्वेशन 1 लिखना और इसको इक्वेशन 2 बना देना, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये तो 1 इज इक्वल टू ये है और ये तो 1 इज इक्वल टू ये है ना, कंपेयरिंग 1 एंड यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट u इज इक्वल टू, ये तो u की जगह में है माइनस 22 एंड b इज इक्वल टू 7 है, क्या बात है, इसी बाकी तीनों की भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर है 30u प्लस 72b इज इक्वल टू 12, तो यहाँ देखिए सिंस
ये जो 72 है इज ग्रेटर देन 30 है, तो देयरफॉर यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करना। 72 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इज प्लस 2 30 जा 60, 3 30 जा 90 ज्यादा हो जाएगा, तो 60 प्लस 12 72 है। अच्छा फिर देखिए अब इसको यहाँ पे लिखना 30 इज इक्वल टू 12 को यहाँ पे लिखना, तो 12 इंटू 2 टोटल 24 प्लस 6, ठीक है। फिर देखिए 12 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 0 लास्ट स्टेप 0 है, तो देयरफॉर GCD ऑफ 30 एंड 72 इज इक्वल टू क्या है, ये जो 6 है, 6 है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब ये जो 0 वाला लाइन है ना, इसके ठीक ऊपर का जो लाइन इसको देखना, ठीक है। तो इससे हमें एक इक्वेशन बनाना, तो 6 को अपनी जगह में रखना और 12 इंटू 2 इस साइड में ले आना, तो क्या होगा 30 माइनस 12 इंटू 2 होगा। तो देयरफॉर देखिए 6 इज इक्वल टू 30 माइनस 12 इंटू 2। अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 30 का एक फॉर्म था गया, अब 72 का फॉर्म में मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 12 मतलब इसको कहाँ से मिली, इससे मिली ना, तो ये बचा है लास्ट। तो ये जो 12 है, 12 की जगह इससे एक सब्स्टिट्यूट बनाएंगे, तो 12 को इस साइड में रखा जाए ना, तो इसके लिए क्या होगा 72 माइनस 30 इंटू 2 है, 30 इंटू 2, तो ये जो 12 है ना, इसकी जगह इसको हम पुट करेंगे, तो 30 माइनस 12 की जगह क्या करना 72 माइनस 30 इंटू 2, यहाँ पे बाहर इंटू 2 है, इंटू 2, तो इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 30 इंटू, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 72, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 है तो 2 2 4 इंटू 30, ठीक है। तो इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 30 माइनस, अच्छा यहाँ चीज देखिए, यहाँ कितने 30 हैं, एक 30 है 1, और यहाँ कितने हैं 4 30 है, 4 30 हैं, तो कितने 30 टोटल होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 1 इंटू 30 और 4 इंटू 30 है, तो यानी कि 5 इंटू 30 है, तो मतलब 30 इंटू 5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 72 कितने हैं 2 है, 2 इंटू 72 ना, तो यहाँ माइनस है ना, तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे, और 72 इंटू ये जो 2 है इसको माइनस करेंगे, तो 72 इंटू माइनस 2, अच्छा तो इसको 1, ये तो लगभग इसकी फॉर्म में आ गया ना, 30 इंटू 5 30 इंटू 5 प्लस 72 भी, तो 72 इंटू माइनस 2, लगभग यही आए, लेकिन ये बराबर है 6 की और ये बराबर है 12 की, तो दोनों को इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो इक्वलाइज कैसे करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ना, इसकी बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू 30 इंटू, यहाँ देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको नहीं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब तक ये जो 30 और 72 है एक वेरिएबल की तरह मान लेना, कोएफिशिएंट ये है, तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 प्लस 72 इंटू 2 2 जा 4, तो यह माइनस 4 होगा। अब इसको इक्वेशन 2 डाल देना, तो देखिए 12 12 आया ना, तो इसकी ये और इसके बराबर ये, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ये क्या है e की जगह में है ना 30, तो e इज इक्वल टू 10 एंड v इज इक्वल टू -4, बढ़िया तरीके से सॉल्व हुआ। तो वैसे ही ऐसे टाइप्स की क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर 52 माइनस 91 b इक्वल 78, तो एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे पहले,
अच्छा, यहाँ देखिए -91 है ना, तो माइनस साइन को फिलहाल इग्नोर कर देना। मैंने 7 नंबर के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम बताया था ना, जब आप जीसीडी निकालेंगे ना, तो इस केस में अगर किसी नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना। तो यहाँ देखिए 91 इज ग्रेटर देन 52। अच्छा, अगर माइनस साइन को कंसिडर की जाए तो -91 ये लेस देन 52 होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर बड़ा होने से भी वही छोटा होते हैं, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, वरना हम इसको आगे नहीं प्रोसीड कर पाएंगे करेक्टली। तो 91 therefore 91 is equal to 52 into 1 प्लस 2 टाइम्स तो नहीं होगा ना, तो 91 से 52 माइनस कर देना। 11 माइनस 2 9, यहाँ 8 माइनस 50 है 39, यानी कि रिमाइंडर 39। देखिए रिमाइंडर जब तक जीरो ना आए ना तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रखना। फिर देखिए 52 इज इक्वल टू 39 इंटू 1 टाइम होगा प्लस, मतलब 52 से फिर 39 माइनस करना, तो 12 माइनस 9 3 है, 4 माइनस 3 1 13 है। अच्छा, अब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना, अब 39 यहाँ पे 39 ये 13 है, तो 13 3 39 प्लस रिमाइंडर जीरो है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना, therefore GCD of 52 and 91 इज इक्वल टू क्या है, ये जो 13 है 13। अच्छा, यहाँ -91 है, सॉरी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इस साइड में कर लेते हैं। therefore इसके ठीक ऊपर की जो लाइन है इससे बनाता है, तो यह 13 है, तो 13 इज इक्वल टू 52 माइनस 39 इंटू 1, तो 13 इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू 52 माइनस 39 इंटू 1 इम्प्लाइज 13 इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो 39 है इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि 52 ऑलरेडी हमें मिल गया, तो यहाँ 91 की फॉर्म में ले आना। तो 91 की फॉर्म कहाँ से ले सकते हैं, इस लाइन पे देखिए 91 है, तो इससे हमें मिल जाएगा, तो इसकी 39 की सब्सटीट्यूट उसी ही लाइन से बनाना होगा। तो हम लिख सकते हैं 39 इज इक्वल टू 91 माइनस 52 इंटू 1, तो 52 तो है माइनस 91 माइनस 52 इंटू 1, 52 इंटू 1, तो इम्प्लाइज 13 इज इक्वल टू 52 माइनस, अच्छा यहाँ देखिए, अच्छा ये 1 बाहर है, सॉरी, क्योंकि ये 39 की जगह में है, 91 माइनस, सॉरी यहाँ 1 है 1, और यहाँ भी और एक 1 है। अब 1 से मल्टीप्लाई की जाए ना, तो -91, अच्छा माइनस माइनस प्लस 1 1 1 1 to 52, यानी कि 52 है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 13 इज इक्वल टू, यहाँ एक 52 यहाँ एक 52, कितने 52 है, 2 52 है, तो 52 इंटू 2, अच्छा यहाँ 91 माइनस है ना, तो माइनस रहने देना, -91, इसको 91 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं, वही तो -91 हो रही है ना। तो अब देखिए ई और बी मिल गया हमें। अच्छा, लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ 78 है और यहाँ 13 है, इक्वलाइज करना, इसको ऐसे ही पलट कर लिखना 78 बनाना है इसको, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 13 इज इक्वल टू 78, तो मतलब ये जो इक्वेशन है इसके बोथ साइड को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसको बाद में लिखेंगे, इस साइड राइट साइड लेफ्ट साइड में पहले लिख देना, ठीक है। तो 52 इंटू 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सिर्फ 52 और 91 कोएफिशिएंट जो है ना इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 52 और 91 को फिलहाल S2 वेरिएबल्स की तरह हम मानेंगे, ठीक है। तो कितनी से 6 से, तो 6 2 12 है, माइनस 91 इंटू 6 1 6 है, इज इक्वल टू 6 13 78 है, इसको 2 डाल देना, ठीक है। आप कंपेयर करना, देखिए सेम इसकी जैसा है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट E इज इक्वल टू 52 ना, तो 52 इंटू 12 है, एंड B इज इक्वल टू 91 भी ना, तो B की वैल्यू 6 है, क्या बात है।
नेक्स्ट 4 नंबर देखिए 22e plus 138b is equal to 6. तो 138 बड़ा है since 138 is greater than 24. Therefore 138 is equal to 24 into कितने टाइम्स होंगे 5 टाइम्स होंगे 5 24 are 120. तो 138 से 120 माइनस करना तो 8 है तो 18 रिमाइंडर क्या आ रही है 18 आ रही है. तो फिर देखिए 24 इज इक्वल टू अब 18 यहाँ पे है तो 1 टाइम है तो 6 है. फिर देखिए 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0 3 6 18 हो गया काम हो गया. तो देयरफॉर जीसीडी ऑफ 24 एंड 138 इज इक्वल टू ये जो 6 है. अच्छा इस साइड पे कर लेते हैं इसकी इक्वेशन 1 डाल देते हैं ठीक है यहाँ पे करेंगे तो 0 वाला लाइन छोड़ के इससे बनाएंगे ठीक है. तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6 इज इक्वल टू 24 माइनस 18 इंटू 1 24 माइनस 18 इंटू 1. अच्छा दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 24 का तो फॉर्म हमें मिल गया 24 माइनस 18 की जगह इससे सब्स्टिट्यूट बनाएंगे और इसको रखेंगे तो 18 इज इक्वल टू 138 माइनस 20 इंटू 5 ठीक है 138 माइनस 24 इंटू 5 24 इंटू 5 ठीक है. अच्छा इंटू 1 है इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू 24 माइनस इस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टू 138 138 माइनस माइनस प्लस 1 टू 5 5 इंटू 24 यानी कि 24 इंटू 5 इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू यहाँ एक 24 है और यहाँ 5 24 है दोनों पॉजिटिव है तो 5 और 1 6 है यानी कि 24 इंटू 6 यानी कि 6 इंटू 24 अच्छा माइनस 138 ठीक है 138 इंटू 1 हम लिख सकते हैं मतलब 131 टू 1 वही 138 दिस इम्प्लाइज. अब देखिए ये 6 है यहाँ पे भी 6 है बराबर तो इसको ऐसे ही करना 24 पहले है ना तो 24 इंटू 6 माइनस अच्छा यहाँ सॉरी ये माइनस की जगह प्लस दे देना तो 138 इंटू माइनस 1 तो हो गया ना प्लस माइनस वही माइनस इज इक्वल टू 6 है इसको इक्वेशन 2 बना देना ठीक है. तो देखिए दोनों की राइट साइड सेम है 6 है ये सब 6 के बराबर है और यहाँ ये सब 6 के बराबर है तो आप कंपेयर कर सकते हैं. तो देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट u इज इक्वल टू 24 u ना तो एक जगह 6 है एंड v इज इक्वल टू -1 है ठीक है -1 क्या बात है. नेक्स्ट 9 नंबर की 1 की फॉर एनी इंटीजर है सो दैट जीसीडी अब ट्वाइस ए प्लस 1 एंड 9a प्लस 4 इज इक्वल टू 1. तो किसी भी इंटीजर ए के केस में मतलब ए की जगह किसी भी इंटीजर ऐसे केस में ट्वाइस ए प्लस 1 और 9a प्लस 4 की जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होगा ये शो करना होगा. तो देखिए लेट GCD of twice a plus 1 and 9a plus 4 is equal to D. तो इसको हम पहले D ऐड करते हैं तो दिस मीन्स यानी कि therefore अगर ये दोनों की GCD ग्रेटेस्ट डिविजर D है कॉमन डिविजर D है तो इसका मतलब क्या है D डिवाइड्स twice a plus 1 and also D divides अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने ये 9a प्लस 4 ठीक. मान लीजिए अगर 3 6 और 9 की जीसीडी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है तो इसका मतलब क्या है 3 6 को डिवाइड करता है और 3 9 को भी डिवाइड करता है दोनों को तो 3 डिवाइड कर सकते हैं ना. तो वही ऐसा है क्योंकि ग्रेटेस्ट डिविजर हमने क्या लेट करी थी डी. देखिए ये हमने लेट करी थी कि दोनों की
जीसीडी क्या है, डी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या आएगा, डी डिवाइड्स ट्वाइस ए प्लस वन, यानी कि ट्वाइस ए प्लस वन डी से डिविजिबल है, और तो और 9a प्लस 4 भी डी से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज डी डिवाइड्स ट्वाइस ए प्लस वन प्लस 9a प्लस 4, इसी ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ये कैसा और क्यों? तो देखिए एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, पेज नंबर 113 3.4.1। देखिए एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, थ्योरम नंबर 3। तो इस थ्योरम की सबसे नीचे जाइए 7 नंबर, थ्योरम 3 का 7 नंबर है। इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स bx प्लस cy, where x y are any integers। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स bx प्लस cy। तो यहाँ xy किसी भी इंटीजर हो सकती है, किसी भी इंटीजर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ b की जगह में ट्वाइस ए प्लस 1 है, और c की जगह में 9a प्लस 4 है, और यहाँ हम x और y की जगह किसी भी इंटीजर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कुछ भी मल्टीप्लाई करने से आपको फाइनल रिजल्ट मिलने में दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स वाई की जगह, इसका एक टेक्निक है। देखिए एक्चुअली ऐसे है ना, implies d divides twice a plus 1 into x plus 9a plus 4 into y, ऐसे है ना। तो x और y की जगह हम दो इंटीजर्स चूज करेंगे, ताकि ये जो ट्वाइस है और 9a है, इन दोनों को गायब करना होगा, उड़ा देना होगा। तो एक चीज देखिए, दिस इंप्लाइज d डिवाइड्स ट्वाइस a प्लस 1 इंटू x की जगह इस साइड में देखिए a का कोएफिशिएंट 9 है। देखिए यहाँ ये जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों को मत देखना, सिर्फ यहाँ जो वेरिएबल a है, दोनों में a तो है ना, तो इसके वेरिएबल कोएफिशिएंट 9 है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना प्लस, अब इसको लिखना 9a प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई करते टाइम इसकी जो a है ना, ये वाला टर्म है, इस a वाला टर्म की कोएफिशिएंट देखना, यानी कि a का कोएफिशिएंट तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन दोनों अगर पॉजिटिव रखा जाए तो 2 9 18, यहाँ पे 9 2 18, दोनों प्लस हो जाएंगे, 18 प्लस 18 36 a हो जाएगा, काटेगा तो नहीं, तो इसको माइनस रख देना, -2। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ x और y किसी भी इंटीजर है, x y बिलोंग्स टू z, तो किसी भी इंटीजर, इसका मतलब कुछ भी तो हो सकता है। इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं ना, जरूर भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ भी लिखने से नहीं होगा। आपकी यहाँ जो मकसद है उस तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ जो x और y की जगह हम दो नंबर्स चूज करेंगे ना, तो थोड़ा सा सोच समझ कर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आपको नंबर्स मिल जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करते टाइम यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना, इसकी कोएफिशिएंट, और इसको मल्टीप्लाई करते टाइम इसके ऑपोजिट यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ बीच में नेगेटिव साइन है, तो हम जब यहाँ x और y की जगह इंटीजर्स चुनेंगे ना, इनमें से किसी एक को नेगेटिव बना देंगे। हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, दोनों पॉजिटिव लाने से हो जाएगा, बस यही टेक्निक है। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज d डिवाइड्स 2 9 18a प्लस 9 1 9 प्लस, अच्छा -2 इंटू 9a, तो -18a, तो प्लस माइनस वही माइनस हो जाएगा, -18a, फिर प्लस माइनस 2 हो जाएगा 8, ठीक। तो मतलब d डिवाइड्स 18 माइनस 18a गया, 9 माइनस 8 1 है। अब एक चीज देखिए, d डिवाइड्स 1, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि d की वैल्यू 1 है, ऐसे नहीं कह सकते। तो देखिए एक्चुअली d का वैल्यू तो यहाँ 1 हो जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन d 1 होना मतलब इससे d का वैल्यू 1 और ये ऐसा नहीं, ये तो d डिवाइड्स a ना 1 ना, मतलब 1 d से डिविजिबल है। तो एक्चुअली देखिए किसी नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर 1 d से डिविजिबल है तो इसका मतलब सीधा सीधा 1 नहीं है, क्योंकि ये तो 1/d है।
ये तो 1/d है, तो क्या 1/d इक्वल टू 1 है? नहीं ना, हरगिज नहीं ना। तो देखिए यहाँ d का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए ताकि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 कह है ना, तो 1 को d से डिवाइड करने से 1 मिलेगी, तो इसका मतलब d का वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए? d इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब d इक्वल टू 1 होनी चाहिए, तब जाके तो ये 1 आएगा, यानी कि 1/d इक्वल टू 1 आएगा। कब आएगा? जब d की वैल्यू 1 होगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि d इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मतलब है 1 d से डिविजिबल है। तो 1 d से कब डिविजिबल है? जब d का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो देयरफॉर आप डायरेक्ट इसको लिख देना जीसीडी ऑफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है, हैंस शो, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, लेट जीसीडी ऑफ 3a एंड 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, तो दैट मींस d डिवाइड्स 3a एंड d डिवाइड्स 3a प्लस 2, देयरफॉर d डिवाइड्स 3a प्लस 2। अब देखिए ऐसी दो इंटीजर्स आपको चूज करना ताकि दोनों 3a कट जाए। तो देखिए इसको -1 से और इसको +1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो -1 to 3a -3, अच्छा 1 to 3a 3a प्लस 1 to 2 2 है, तो 3 -3a प्लस 3a कट गया, तो देयरफॉर d डिवाइड्स 2, अच्छा तो d डिवाइड्स 2, अच्छा तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 1 और 2, d का वैल्यू या तो 1 या तो 2 होगा, क्योंकि देखिए d डिवाइड्स 2, इसका मतलब क्या है? 2 इज डिविजिबल बाय d, तो अगर d का वैल्यू 1 रखा जाए तो 2/1 इज इक्वल टू 2 है। अगर d का वैल्यू 2 रखा जाए ना तो 2/2 इज इक्वल टू 1 है। मतलब d का वैल्यू 1 होने से भी 2 डिविजिबल है और d का वैल्यू 2 होने से भी 2 डिविजिबल है। बट लेकिन क्या क्वेश्चन में थोड़ा सा नजर डालिए, फॉर एनी ऑड इंटीजर a, यहाँ जो a होगा ना ये ऑड इंटीजर होगा, यहाँ ऑड इंटीजर होगा a के केस में, तो इसलिए यहाँ d की वैल्यू 2 नहीं हो सकते, तो बट a इज एन ऑड इंटीजर सो d इज इक्वल टू 1, ठीक है, d 1 ही होगा। देयरफॉर जीसीडी ऑफ 3a एंड 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 1 हैंस शोन, ठीक। नेक्स्ट नंबर वी फाइंड एलसीएम of 306 and 657 and LCM of 111 and 373। यहाँ दो जुड़े नंबर्स हैं, दोनों जुड़े के एलसीएम निकालना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो भाई देखिए यहाँ पर तो हम यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दें आपको एग्जाम में, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट एलसीएम जो सीधा सीधे हम निकालते हैं ना क्लास 4-5 की मैथ्स में, वैसे ही निकाल लेना। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा ना जाए, क्वेश्चन में मेंशन ना की जाए कि बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम या फिर डिवीजन लेमा, ऐसा अगर ना कहा जाए तो डायरेक्ट छोटे छोटे बच्चों की तरह निकाल लेना। हाँ अगर मेंशन कर दिया, तरीका मेंशन कर दिया तो वही करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ आपको वो जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है ना इस करके ही सॉल्व करवाऊंगा। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ यानी कि जीसीडी निकालना पड़ेगा। तो देखिए सिंस इन दोनों में 657 ये बड़ा है 306 से, ठीक है, तो देयरफॉर 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस, अच्छा 2 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए ना तो 612 होगा, और यहाँ 657 है, तो 5 है 4 है, ठीक है 45। अच्छा फिर आप 306 इज इक्वल टू 45 इंटू 7 टाइम्स होगा प्लस, तो 7 5 तो 7 5 35 5 कैरी ओवर 3, अच्छा 7 4 28 प्लस 3 31 315, नहीं ज्यादा हो जाएगा 6 टाइम होगा ऑब्वियसली, तो 6 5 30 है और 30 का 0 कैरी ओवर 3, 4 6 24 प्लस 27 है 270, तो 306 से 270 माइनस कर देना, तो 6 है और 10 माइनस 7 3 है, अच्छा और यहाँ 2 माइनस 2 मतलब 36 है। फिर इस 45 को यहाँ पे ले आना, तो इज इक्वल टू यहाँ 36 होगा, तो 36 इंटू 1 36 प्लस 9 है, अच्छा फिर देखिए 36 इज इक्वल टू
9 इंटू 4, 4 9 36 प्लस 0 है, रिमाइंडर 0 है। अच्छा, तो देयरफॉर GCD of 306 and 657 इज इक्वल टू क्या, 9। अच्छा, आपको एक रूल पता है, मान लीजिए दो नंबर्स ए और बी है, तो दोनों की LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू AB, यानी कि A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के केस में दोनों की LCM और HCF की प्रोडक्ट दोनों कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, LCM चाहिए ना, तो देयरफॉर LCM इंटू HCF यानी कि GCD इज इक्वल टू 306, यह दो नंबर्स क्या है, 306 एंड 657, ठीक है। तो इज इम्प्लाइज LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय GCD, तो इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय GCD कितने हैं, 9 है। तो 9 से इसको कैंसिल करिए, 9 1 जा 9, अच्छा 9 3 जा 27, 3 बचा 36, 9 4 जा 36, यानी कि 9 34 जा 306। अब 34 इंटू 657 इज इक्वल टू 22338 है। देयरफॉर LCM of 306 and 657 is equal to 22338। आप इसकी करना, देखना सॉल्यूशन, सिंस 273 is greater than 111, तो 273 is equal to 111 into 2 टाइम्स होगा प्लस, तो 222 होगा 2 से मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ 273 है तो 1 है 7 to 5 51 है 51। अच्छा, implies 111 is equal to 51 into 2 plus 2 51 are 102, तो 9 होगा। अच्छा, तो दिस implies 51 is equal to 9 into 5 45, तो प्लस 6 है, implies फिर 9, अच्छा सॉरी implies नहीं, ऐसे लिख के आना, 9 is equal to 6 है तो 1 प्लस 3 है, तो 6 is equal to 3 into 2 प्लस 0, 3 to 6 है ना। अच्छा, therefore GCD of 111 and 273 is equal to ये 3 है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नाउ या फिर therefore LCM into GCD is equal to 111 into 273, तो this implies LCM is equal to 111 into 273 divided by GCD is equal to 111 into 273 divided by GCD क्या आया, 3 आया, तो 3 से इसको आप डिवाइड दे सकते हैं या फिर इसको भी डिवाइड दे सकते हैं, 3 9 जा 27 3 1 जा 3, यानी कि 3 91 जा 273। अब 111 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इज इक्वल टू 10101, ये एक बाइनरी नंबर की तरह दिख रहा है ना, तो अगर ये बाइनरी नंबर है तो इसका डेसिमल 21 है, मतलब 21 का बाइनरी फॉर्म ये है 10101, ठीक है। तो एक्चुअली ये तो बाइनरी नहीं है, 10101 है, ये तो डेसिमल नंबर है। तो देयरफॉर LCM of 111 and 273 is equal to 10101, यानी कि 10,001। अच्छा, इसको 10101 ऐसे पढ़ने से बाइनरी समझा जाएगा, 10,101 ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के सोल्यूशन यहाँ पर हो गया ना। तो भाई मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।